नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव मैगन आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और नए सब्जेक्ट के साथ में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे माँ बहुत परेशान होती है वो है वॉमिटिंग या उल्टियाँ करना। मेरे पास शायद ही कोई बच्चा होता हो जो उल्टियाँ नहीं करता हो। शुरू में तो ये ऑलमोस्ट हर एक दूसरे बच्चे या सभी बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। इतना लंबा सब्जेक्ट है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वॉमिटिंग होती कैसे है। तो एक ब्रेन में एक चीज़ होती है, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। उसमें दो तरीके के सेंटर होते हैं, एक तो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, एक वॉमिटिंग सेंटर होता है। तो बॉडी में कोई भी चीज़ जब बॉडी जो है उसको ये सेंटर स्टिमुलस जो है बॉडी ये सेंटर पे पहुँचे नर्व्स के द्वारा, सब ये आपको एक बॉडी के कंटेंट जो स्टमक से होते हैं वो बाहर निकाल देता है बॉडी। इसमें वजह बहुत सारी हो सकती हैं। कई बार तो ये हल्का सा तो नॉर्मल वजह से भी हो सकती है, बट कई बार जो है ज़्यादा होने की वजह हो सकती है कि अगर मान लिया बॉडी में कोई डैमेजेस हो रहे हैं या कोई फूड पॉइजनिंग है, कोई बैक्टीरिया चले गए, पैरासाइट चला गया, वायरस चला गया स्टमक में, तो भी एक वजह बनती है। अच्छा, ऐसा है कि ये शुरू में मैं तो आपको साल भर के बच्चों के विषय में वॉमिटिंग के विषय में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज़ जो ऑलमोस्ट मेरे पास सभी माएँ परेशान होकर आती हैं, डॉक्टर साहब बच्चा दूध बड़ा निकालता है। तो ये मैं आपको बताना क्लियर करना चाहूँगा कि कब वो नॉर्मल होता है, कब एबनॉर्मल होता है। थोड़ा सा दूध निकालना बच्चे का फीड में 3-4 बार या कई बार हर बार, वो नॉर्मल मानते हैं। जब आप बर्फ कराओगे बच्चे को तो बच्चा जो है रिगर्गिटेट करेगा, उसको रिगर्गिटेशन कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक स्टमक के विषय में दिखा दूँ। तो स्टमक वो आपका एक इस तरीके का एक मॉडल मैं दिखा रहा हूँ जो इसमें ऊपर इसोफेगस है और एक जो है ये स्टमक है, नीचे पाइलोरस और ड्यूडेनम भी होता है। तो इसोफेगस में जो होता है एक वॉल्व होता है, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, इसे आपको लोअर स्फिंक्टर वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व जो है साइकिल के, समझ लीजिए जैसे वॉल्व है साइकिल की ट्यूब में लगा वो उस तरीके की चीज़ है। अब ये वॉल्व जो होता है वो कई बार जो बच्चे कमज़ोर हों या जो स्मॉल फॉर हों उसमें वॉल्व इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ होता, तो बच्चे का दूध निकलता रहता है। तो ये बड़े होके ऑलमोस्ट सभी बच्चे नॉर्मल जाते हैं। तो इस वॉल्व को ठीक करने का तो आपके पास उपाय नहीं है। साइकिल का वॉल्व तो आप बदल सकते हो, ये वॉल्व तो आप बदल नहीं सकते, तो बॉडी खुद ही इसको ठीक करती है। बट आपको लिए कुछ प्रिकॉशन लेना जरूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप बच्चे को दूध पिलाएं तो हमेशा 45 डिग्री पे एंगल पे पिलाएं ना। और दूसरी बात यह है कि जो मैं इसमें आपको एक मैं डॉल ले आया जो मेरी ग्रैंड डॉटर की है, तो मैंने कहा ये बारबी डॉल से आपको समझा दूँ। तो हमेशा जो है सिर जो सिरा है वो हमेशा 45 डिग्री पे हो और उसको थपकी दिलाइए, नहीं थपकी दिलाइए। बर्पिंग जो है आपको 15 से 20 मिनट करनी है। और मैं चाहूँगा कि जब बर्पिंग कर रहे हो तो बच्चे को जो है आप खाली खुद ही, माँ परेशान है जो है डिलीवरी के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो 15-20 मिनट की बर्पिंग वो नहीं दिला पाएगा। तो मैं घर के मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें मदर की हेल्प आप जरूर करिए। तो बर्पिंग अगर आप दिलाएंगे तो बच्चे को जो है प्रॉब्लम ये रिगर्गिटेशन की कम होएगी। अच्छा, दूसरा जब अगर फीट अगर आप माँ जो है हर बार बैठ के नहीं करा पा रही तो उसको तकिया लगा दीजिए। तकिया लगा के बच्चे को जो है ये मॉडल से दिखा दूँ, हमेशा 45 डिग्री पे बच्चे को फीड कराइए। अच्छा, आपको कुछ बॉटल के विषय में भी बता दूं कि जब आप बॉटल से फीड कराते हैं, अगर ब्रेस्ट फीड पे नहीं है बच्चा, बॉटल फीड पे है, तो जो निप्पल्स है उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि निप्पल ड्रॉप निकले उसमें दूध। बहुत तेजी से अगर निप्पल का छेद बच्चा मोटा हो गया या आपने निप्पल नहीं चेंज किया और उसका छेद मोटा हो गया तो बहुत तेजी से जो फीड निकलेगा उसमें बच्चा जो है ज़्यादा हवा अंदर ले लेगा। इसके अलावा जब बॉटल आप उसको दूध पिला रहे हैं तो भी उसमें उसका जो ये सिरा है निप्पल का वो हमेशा डूबा होना चाहिए दूध में। उसका एक ही तरीका है कि जैसे अगर 3 औंस दूध बच्चा पीता है तो 4 औंस दूध बनाइए, जिससे कि बॉटल में हमेशा दूध आपका पड़ा रहे। अदरवाइज क्या होगा, एक चीज़ होती है इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो उसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। कॉमन सी चीज़ है, बच्चों में बहुत होती है और इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे को निमोनिया हो सकता है, बच्चा का कहीं एस्पिरेट कर सकता है। तो इसमें फिर क्या होता है, फीड को हम लोग छोटा करते हैं, बार बार थोड़ी फीड बार देते हैं। दूध को हम लोग चावल के मार से या चावल के पाउडर से गाढ़ा कर लेते हैं। इसके अलावा कई बार लेंसोपिराजोल और एक स्पेशल दवाइयाँ होती है जो देते हैं, जो में हम अवॉइड करते हैं। अब हमें ऐसा पता चल रहा है कि इन दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो मैं चाहूँगा इस चीज़ों का आप पहले से ध्यान रखिए। बर्पिंग अच्छा तरह कराइए, फीड अच्छी तरीके से बर्फ करा के दीजिए, जिससे कि ये सब प्रॉब्लम में बच्चा आपका ना जाए। अब ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सभी फेस करते हैं।
अब अगर मान लिया कि इतना कुछ करने के बाद भी बच्चे को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग्स हो रही हैं, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ होती है, इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो स्टमक है, इसके लास्ट का पोर्शन जो पाइलोरस है, इसमें एक वॉल्व टाइप का लगा होता है जो कि प्रोजेक्टाइल बच्चे की जो है अंदर जो है दूध निकालने में हेल्पफुल होता है। अब अगर ये वॉल्व जो है, उसका जो मसल्स हैं वो अगर 2 या 3 mm से ज़्यादा हो, मान लिया 5 या 6 mm के हैं, या उसका छेद जो है छोटा हो, अगर उसका छेद छोटा हो तो उसमें से दूध जो है निकलेगा नहीं। तो जब दूध बाहर नहीं निकलेगा तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो गई। प्रोजेक्टाइल इसलिए बोलते हैं कि वो दीवार तक आपकी वॉमिटिंग पहुंच जाती है, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, उसमें कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल लगेगा जैसे हड्डियां उसमें हो गई हैं। सो ये सब चीज़ें अगर हैं बच्चे को तो डॉक्टर को दिखाइए, ये ऑपरेट करा के पाइलोरिक स्टेनोसिस को आप पूरा ठीक कर सकते हैं। मेल मेंबर्स में ज़्यादा होता है, 5 गुना ज़्यादा मेल मेंबर्स में होता है, और कई बार एरिथ्रोमाइसिन वगैरह दे के ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। शुरू में दवाइयाँ हम लोग नहीं देते हैं। और इसमें एक ऑलिव टाइप का शेप का एक नोड्यूल होता है जो पेट में राइट से लेफ्ट साइड में होता है, तो उसको देख के भी डॉक्टर पहचान सकता है। अब मैं आपको ये चीज़ जो एक और बताना चाहूँगा कि इस चीज़ों के अलावा एक CMPA होती है, जिसको कि काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है। ये भी एक वजह वॉमिटिंग होती है और लूज मोशन होती है, और कई बार बच्चों में जो है इससे एलर्जीज होती हैं, जिससे कि आप जो है ये दूध जो है इस तरीके का बंद कर देते हो, ऊपर का दूध नहीं देते हो, माँ के दूध में भी ऊपर का परहेज करते हो, और स्पेशल दूध जो हाइड्रोलाइज्ड मिल्क या अमाइनो एसिड मिल्क होते हैं वो इसमें प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। सब्जेक्ट लंबा हो गया है, बट इसको पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी है बच्चे का पेट का कराना इस डायग्नोसिस करने के लिए। ये पाइलोरिक स्टेनोसिस की मेन डायग्नोसिस जो अल्ट्रासाउंड से ही होती है। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होती हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, इंटरसेप्शंस होते हैं, और हिशब्रुक डिजीज़ होती है, पेंकिटाइटिस और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोक्लेराइटिस होती हैं, जो की वजह बनती है वॉमिटिंग की। इस विषय में मैं नहीं सोचता कि आप कुछ जानना चाहोगे, क्योंकि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, आपको डॉक्टर ही बताएगा। यहाँ पे मैं इसको अंत करूँगा। मैं चाहूँगा इसको आप बार बार देखिए। नमस्कार, थैंक यू।